सुप्रभात बच्चों, आज की इस हिंदी विषय की क्लास में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब आज की पाठ करने के लिए तैयार होंगे। तो बच्चों, हम लोग हमेशा मेरा मेरा करते रहते हैं, जैसे कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा भाई बहन, मेरा गाड़ी, मेरा पैसा, सब मेरा मेरा करते हैं। लेकिन कभी कभी भी हमारी ये सोच दिल में नहीं लाते हैं। तो बच्चों, जिस धरती पर हम लोग जन्म लिए हैं, ये भी हमारी जन्मभूमि है और हमारी धरती है। तो चलो आज से हमारा सोचने लगते हैं और अपना सोच बदलते हैं। तो आज हम लोग आप लोगों के पुस्तक से एक नया कविता पढ़ने वाले हैं, एक खूबसूरत कविता पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भूल गया है क्यों इंसान। यह कविता के कवि है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जो कि अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता हैं। तो बच्चों, कवि इस कविता के जरिए ये समझना चाहते हैं कि आज के इंसान को क्या हो गया है, क्यों वह इतना खुदगर्ज हो गया है। हम सब एक ईश्वर के संतान हैं और इस भारत माता के संतान हैं, ये भूल बैठा है। हम लोगों आपस में कृत्रिम दीवार खड़ी कर दी है और हमें इस कृत्रिम दीवार को हटाना चाहिए। तो बच्चों, कभी यहाँ पर हमें व्यक्तियों में भेदभाव ना करने की प्रेरणा देना चाहते हैं। तो बच्चों, आओ अब हम इस कविता को गाते हैं। भूल गया है क्यों इंसान। भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान। सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया। यहाँ नहीं कोई आया है, ले विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान। धरती ने मानव पुजाए, मानव ने ही देश बनाए। बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान। देश अलग है देश अलग हो, बेस अलग है बेस अलग हो। मानव का मानव से लेकिन अलग ना अंतर प्राण। भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान। तो बच्चों, भूल गया है क्यों इंसान। सबकी ही मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया। यहाँ पर कवि हमें बताने वाले हैं कि इंसान है जो भूल चुका है कि ये जो हमारा काया अर्थात हमारा शरीर जब नष्ट होता है, ये मिट्टी में ही मिल जाता है। ये बात सब लोग भूल गए हैं। कई धन के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर अपने अपने में भेदभाव शुरू कर दिए हैं कि वह क्या कैसा दिखता है, क्या पहनता है। इनके आधार हमारे अंदर भेदभाव शुरू हो गया है। लेकिन कभी यहाँ पर कहते हैं कि सब पर नभ की निर्मल छाया है। नभ की पवित्र और निर्मल छाया सबके ऊपर है। यहाँ नहीं कोई आया है, ले विशेष वरदान। इस पृथ्वी पर कोई भी विशेष वरदान लेकर पैदा नहीं हुआ है। सब एक ही जैसे पैदा हुए हैं। लेकिन ये बात क्यों इंसान भूल गया है कि वह इतना खुदगर्ज हो गया है कि उसके आगे और कोई भी दिखाई नहीं देता है। वो किसे भी अपना मानना नहीं चाहता है। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए। बहु देशों में बसी हुई है एक धरा इंसान। तो बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस धरती ने ही मानव रूपी मनुष्य को जन्म दिया है और इसी मनुष्य ने ही सभी लोगों को अनेक देशों का निर्माण करके विभाजित कर दिया है। जबकि अनेक देशों में एक ही भूमिका अर्थात हमारे भारत भूमि का ही संतान अलग अलग रूपों में बांटे हुए हैं। ये बात क्यों इंसान भूल गया है। आज के इंसान क्यों ये बात भूल चुका है कि इस सारा विश्व में हम सब अलग अलग रहते हैं, लेकिन हमारा मन, प्राण और दिल एक ही है।
कोई भी अंतर नहीं है। देश अलग है, देश अलग हो, बेस अलग है, बेस अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग ना अंतर प्राण। अर्थात कभी ये समझाना चाहते हैं कि यदि देश अलग हो रहे हो तो हो जाने दो, अगर हम लोगों की वेशभूषा अलग होते हैं तो हो जाने दो, लेकिन हमारी मानवीयता अर्थात हमारे हृदय जो कि अंतर प्राण वह कभी अलग नहीं होना चाहिए। ये बात मानव को समझाना चाहिए जो कि वह भूल चुका है। तो बच्चों, एक दूसरे के साथ झगड़ना इतना लगा रहता है जाति धर्म के नाम पर, लेकिन देखिए मानव को ही इस बात का समझ होना चाहिए कि मानवीयता ही सब समस्या का हल होता है। जितना भी लड़ाई झगड़ा हो क्यों ना हो, लेकिन हमें ये समझना है कि हम सब तो इस धरती की ही संतान हैं और हम सब भाई भाई हैं। तो अलग अलग जाति धर्म इंसान ही तो बनाया है, ना ही भगवान ने ही बनाया है क्या? नहीं, ये सब इंसान ने ही बनाया है, ना ही धरती माता ने बनाया है। तो ये सब इन्हीं लोगों का ही काम है। तो बच्चों, ये सारा चीज़ हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखती। तो हमें इस बात का समझना है कि जाति धर्म वेशभूषा और देश ये सब कोई भी मायने नहीं रखता। जो कि कभी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ये सारे बातें इंसान को याद करना चाहिए कि किस तरह मनुष्य के अंदर मानवीयता को जगाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो बच्चों ये थी एक सुंदर सी कविता, भूल गया है क्यों इंसान। आशा करती हूँ कि सब लोगों की समझ में आई होगी। धन्यवाद।